नमस्कार मित्रों। एक दोस्त ने एक किस्सा भेजा है। किस्सा वास्तविक घटना पर आधारित है और दोस्त भी यहाँ के स्थानीय पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज की फैकल्टी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक प्रकरण, एक जो कहानी है, किस्सा जो वास्तविक घटना से जुड़ा हुआ है, वो भेजा और वो मैं आपसे बांटने का मन कर रहा है। वो कहानी ऐसी है कि जिसको सुनते सुनते, जिसको पढ़ते पढ़ते कई बार आपका मन भी शायद भर आए, हो सकता है, लेकिन उसे बांट ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इंसानी रिश्तों की संवेदनाओं से जुड़ी हुई वो कहानी है। ये कहानी बयान करने वाला एक व्यक्ति है जो एक ओला चलाता है। ओला का मतलब कैब चलाता है, गाड़ी चलाता है। और ओला और ऊबर आप इन नामों से परिचित है, मैं ज़्यादा उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा। और अक्सर ये व्यक्ति जो है ये रात को ही नाइट शिफ्ट में काम करता है। दिन में अपनी पढ़ाई लिखाई का काम भी करता है और रात को पिछले कुछ दिन पहले उसके अपने बयान के अनुसार कुछ दिन पहले 11 बजे उसको एक बुज़ुर्ग सज्जन ने बिल्कुल इशारा देकर रोका और सड़क के किनारे वो खड़ा हुआ था। तब वो ऊँघ भी रहा था, नींद में। उसे रोका और सीधा गाड़ी खोलकर गाड़ी में धम से बैठ गए और गाड़ी में बैठते ही बोले, भाई आज की रात तुम मेरे सुपुर्द रहोगे और 5 स्थानों पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें 5,000 रुपये की राशि ये पकड़ो, ये दे रहा हूँ आज की रात के लिए। लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे अंत तक कारण मत पूछना कि मैं क्यों इन स्थानों पर तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, इस बारे में कोई विवरण मुझसे नहीं लेना। और एक कागज़ उन्होंने आगे बढ़ा दिया, उस पर 5 पते लिखे हुए थे कि तुमने मुझे इन पतों पर ले जाना है बारी बारी से। और ये देख लो कि इसमें तुम्हें 5,000 रुपये में तुम्हें अटपटा तो नहीं लगता। तो ड्राइवर ने कहा, नहीं, ये राशि मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जो 5 पते हैं ये बहुत एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं हैं। और इसमें जो पहला पड़ाव था, जो पहला पता था, वो एक पुराने घर का था। पुराना घर, ये कहानी सारी की सारी बंगाली परिवेश की है, कोलकाता के परिवेश की है। दक्षिणी कोलकाता का एक पुराना घर, जहाँ पहले पते के अनुसार ओला ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सज्जन जो बीच में सफ़र कर रहे थे, बुज़ुर्ग आदमी, उन्होंने उतरे नहीं। वो गाड़ी का शीशा उन्होंने खोला और 10 मिनट तक लगातार वो उस मकान को अपलक देखते रहे। उनकी आंखों से टप टप आंसू झरते रहे, लेकिन आवाज़ कोई भी नहीं निकली। और दूसरा जो पड़ाव था, दूसरा पता, गाड़ी आगे बढ़ गई। दूसरा पता एक प्राइमरी स्कूल का था और प्राइमरी स्कूल रात के वक्त बंद तो रहता ही है, लेकिन एक साइड वाला छोटा सा जो एक खिड़की नुमा, या कह लीजिए कि एक स्थान खुला था। तो वहाँ से बुज़ुर्ग आदमी धीरे धीरे सहारा लेकर टैक्सी ड्राइवर का एक झूले तक गए। झूले पर बैठकर 10 मिनट तक झूलते रहे और उसके बाद फिर वही सिलसिला, नम आँखें, 4 आंसू, और धीरे धीरे कांपते कांपते धीरे धीरे वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। 20 मिनट बाद लगे सारे इस प्रोसेस में उनको, 10 मिनट आने में, 10 मिनट जाने में। उतना ही उन्होंने कहा कि यहाँ मैं पढ़ाता था भाई, मैंने जीवन के 43 वर्ष यहाँ पर पढ़ाया और वो मुझे लगा कि ये ज़िंदगी का मेरा सबसे हसीन समय था जब वहाँ मैंने बहुत सैकड़ों बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी। तीसरा पड़ाव, एक छोटा सा पुराना सा कॉफ़ी हाउस, टूटा फूटा, और अंदर जाकर एक कप कॉफ़ी मंगवाई बुज़ुर्ग आदमी ने और एक कोने में अकेले बैठे। रात के 12 बजे, कहाँ ये मुमकिन होता है कि वहाँ भीड़ भाड़ हो। एक कोने में बैठकर कॉफ़ी को धीरे धीरे, छुआ भी नहीं, अपने ओंठों तक ले गए, फिर उसको वहीं पर रख दिया और चारों ओर नज़र दौड़ाते रहे। और 15 मिनट का समय इसमें बीत गया और उसके बाद वो उठे। जितना भी कॉफ़ी का बिल था वो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप समेत कप में रखा और चुपचाप बाहर आ गए।
और चौथा जो पड़ाव है, जब तीसरा पड़ाव ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ इतना कहा कि यहीं आज से काफ़ी वर्ष पहले 1969 में मैं अपनी पत्नी जो मिताली है, मिताली के साथ पहली बार, तब हम विवाहित नहीं थे लेकिन पहली बार इसी कॉफ़ी हाउस में इसी टेबल पर मैं मिला था। तो उस याद को भी एक प्रकार से फिर से जीने के लिए मैं उन लम्हों को मैं चला आया। और उसके बाद चौथा पड़ाव था वो नीमतला, कोलकाता, दक्षिणी कोलकाता में एक शमशान घाट है, उसका नाम है नीमतला। तो नीमतला शमशान घाट पर उतरे और वहाँ एक चिता की भस्म के साथ खड़े होकर धीरे धीरे कुछ बुदबुदाते रहे। क्या बोलते रहे, टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। और लेकिन आधे घंटे बाद वहाँ से लौटे तो उनकी आंखें नम थीं और लाल, जैसे रोते रोते लाल सी हो गई हों ऐसी उनकी आंखें थी। और पांचवा जो पड़ाव था वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल था। अब यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी अस्पताल में गाड़ी पार्क करो भाई और मुझे अंदर तक छोड़ आओ, और अब मैं तुम्हें चौथे सारी जो बात है इसका कारण बता देता हूँ। तुम ये कहोगे कि 5 जगह गया, बंदे ने मुझे कारण नहीं बताया। कारण यह है कि मुझे चौथी स्टेज का कैंसर है, लास्ट स्टेज का। और डॉक्टरों ने ये कहा कि अब कोई भी लम्हा, कोई भी क्षण ऐसा आ सकता है कि आपको इस संसार से विदा लेनी पड़े। मेरे मन में ये था कि अंतिम सांस लेने से पहले मैं उन सभी स्थानों को एक बार देख लूं जिनके साथ मेरा कोई ना कोई भावनात्मक जुड़ाव जो है वो बना रहा है। और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उस पूरी ज़िंदगी को एक बार दोहरा लेना चाहता था, ये मेरी कामना थी। और मेरे पास पैसे भी थे तो उन पैसों को देकर मैं वो चारों जो स्थान थे जहाँ जाना चाहता था, जिनको याद करते करते मैं अंतिम सांस लेना चाहता था, वो तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी कृपा से मैंने वो भी देख लिए। और वो स्कूल भी जहाँ मुझे जीवन का मकसद मिला, वो घर जहाँ मैंने अपने बच्चों को पाला, और वो कॉफ़ी हाउस जहाँ हमारा पहला प्यार हुआ, सभी स्थल मैंने देख लिए। और वो शमशान जहाँ मैंने अपनी पत्नी मिताली को आखिरी बार चिता के सुपुर्द किया था, और ये अस्पताल जहाँ मैं आज भर्ती होऊंगा तो मेरी घर वापसी नहीं होगी। और इस प्रकार से उस बुज़ुर्ग ने मुझे इशारा किया कि अब तुम जा सकते हो। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं वहाँ से चला आया, मेरी अपनी आंखें नम हो गईं कि ज़िंदगी का सार्थकता, ज़िंदगी का अर्थ क्या है, इसे समझना कोई आसान नहीं है। और मैं वहाँ से धीरे धीरे बड़े धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखता हुआ अपनी टैक्सी की ओर लौट आया। 5-10 मिनट मैं भी वहाँ उदास सा बैठा रहा। और उसके बाद जब मैं बैठा रहा तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि एक स्ट्रेचर पर कोई डेड बॉडी आ रही है। मैंने आगे सोचने का प्रयास नहीं किया ये उसी व्यक्ति की है या नहीं है। मेरे लिए ये बात सार्थक नहीं थी, मुझे इस बात से क्या लेना। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को अपने जीवन के उन चारों स्थलों पर अंतिम क्षणों में लाने में कुछ भूमिका निभाई। मुझे इस बात का संतोष ज़रूर था। लेकिन वो 5,000 रुपये टैक्सी वाला कहता है कि मैं खर्च नहीं कर पाया। मैं अब तक मैंने अपनी पर्स में वो 5,000 का लिफाफा जो बना हुआ दिया था अब तक पैंट की जेब में रखा हुआ है। जब भी जाता हूँ कपड़े बदलने के लिए तो जेब से लिफाफा ज्यों का त्यों बंद अपनी मेज़ पे रख देता हूँ, और उसके बाद वही लिफाफा दोबारा सुबह उठते ही जेब में डाल लेता हूँ और अपने काम की ओर चल पड़ता हूँ। तो मित्रों, ये कहानी जो है सिर्फ ये संबंधों की संवेदनशीलता के चरम की एक दास्तान है जो वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित है। हमारे आसपास कितनी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जिनमें ऐसे प्रसंग जुड़े होते हैं जिन्हें कभी कभी बांट लेना एक नई ऊर्जा देता है जीवन के प्रति कि ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि अंतिम क्षण तक कुछ लम्हों को भुलाने से इनकार कर दो। धन्यवाद।